जोहार दोस्तों, मुंडारी न्यूज जगत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज जिस विषय या टॉपिक जो भी कहे इस पर मैं बात करने वाला हूं, इस विषय पर कई दिनों से मैं वीडियोस बनाने की सोच रहा था, लेकिन पूरी अच्छी तरह से जानकारी नहीं होने के कारण इस पर मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। तो कुछ दिनों की मेहनत और इंटरनेट की मदद से आज फाइनली मैं इस टॉपिक पर वीडियोस बना रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आज जिस विषय में बात करने वाला हूँ वो है मेगालिथ, यानी कि हिंदी में कहे तो पत्थलगड़ी। यानी कि दोस्तों पत्थरों का ऐसा विशाल समूह जो कुछ दर्शाने की कोशिश करता है। तो क्या है पत्थलगड़ी और क्यों इसका निर्माण किया गया और यह कैसे मुंडा जनजाति आदिवासी जनजाति से जुड़ी हुई है, चलिए बात करते हैं इस पर। और आइए पत्थलगड़ी के पूरे इतिहास को आज उजागर करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस मैं हमेशा शेयर करते रहता हूं। और आप हमारे इस चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पत्थलगड़ी महापाषाण या पुरखा पत्थर स्मारक को अंग्रेजी में मेगालिथ कहा जाता है। मेगालिथ दो ग्रीक शब्दों मेगा यानी कि महान और लिथो यानी कि पत्थर से बना है। इस शब्द का प्रयोग पहली बार अल्गर्नन हर्बर्ट ने 1849 में प्रकाशित अपनी पुस्तक साइक्लोक्रिस्टनियस और एन आर्गुमेंट टू डिस्प्रूव द सपोज्ड एंटीक्वाइटी ऑफ द स्टोनेजेंस एंड अदर मेगालिथिक इरेक्शन में किया था। पत्थलगड़ी उन पत्थर स्मारकों को कहा जाता है जिसकी शुरुआत इंसानी समाज ने हजारों साल पहले की थी। यह एक पाषाण कालीन परंपरा है जो आदिवासी में आज भी प्रचलित है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका खोज कैसे हुआ या इसका निर्माण कैसे हुआ। तो जैसा कि दोस्तों यह माना जाता है कि मृतकों की याद संजोने, खगोल विज्ञान को समझाने, कबीलों के अधिकार क्षेत्रों के सीमा को दर्शाने, बसाहटों की सूचना देने, सामूहिक मान्यता को सार्वजनिक करने आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रागैतिहासिक मानव समाज ने पत्थर स्मारकों की रचना की। पत्थलगड़ी इस आदिवासी परंपरा की पुरातात्विक वैज्ञानिक शब्दावली में महापाषाण, शिलावत और मेगालिथ भी कहा जाता है। दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया भर के विभिन्न आदिवासी समाजों में पत्थलगड़ी की यह परंपरा मौजूदा समय में भी बरकरार है। झारखंड के मुंडा आदिवासी समाज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिनमें कई अवसरों पर पत्थलगड़ी करने की परंपरा आज भी प्रचलित है। चलिए अब बात करते हैं कि पत्थलगड़ी परंपरा का आरंभ कैसे हुआ। पुरातात्विक विद्वानों और इतिहासकारों के अनुसार पत्थलगड़ी यानी कि पत्थर स्मारकों की परंपरा प्रागैतिहासिक समय में आरंभ हुआ, यानी कि बहुत ही पुराने समय से इसका निर्माण किया गया। इसके निर्माता कौन थे और इस परंपरा के वास्तविक शुरुआत के समय को लेकर विद्वानों में अभी भी मतभेद है, परंतु सभी इस बात से सहमत है कि यह पाषाणकालीन परंपरा है, यानी कि बहुत ही पुरानी परंपरा है। इसका आरंभ निश्चित रूप से लौह युग के पहले हुआ होगा। वैसे दुनिया का सबसे पुराना पत्थलगड़ी गोबेकली टेपे को माना जाता है, जो कम से कम दोस्तों ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी का है। अब बात करते हैं पत्थलगड़ी के प्रकार कितने हैं। पुरातात्विक के अनुसार पत्थलगड़ी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पत्थर स्मारक, अंग्रेजी में कहें तो मेनहिर। ये खड़े और प्रायः अकेले पत्थर होते हैं। दूसरा मृतक स्मारक पत्थर, अंग्रेजी में कहें तो डॉलमेन। ये चौकोर और टेबल नुमा होते हैं, जैसे चौकाहातू झारखंड का सासनदिरी के पत्थर स्मारक। तीसरा कतारनुमा स्मारक पत्थर, यानी कि स्टोन रो। ये एक कतार में या फिर समान रूप से कई कतारों में होते हैं। अब बात करते हैं चौथा, यानी कि अर्धवृत्ताकार स्मारक पत्थर, यानी कि सेमी सर्कल स्टोन, यानी कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अर्धवृत्ताकार होते हैं। अब आता है पांचवा, यानी कि वृत्ताकार स्मारक पत्थर, जिसे शिलावर्त भी कहते हैं, यानी कि स्टोन सर्कल। ये पूरी तरह से गोल होते हैं और ये दोस्तों महाराष्ट्र के नागपुर स्थित जूना पानी के शिलावर्त में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं छठे नंबर की, यानी कि ज्यामितिक स्मारक पत्थर। ये ज्यामितिक आकार वाले होते हैं। उसके बाद आता है खगोलीय स्मारक पत्थर। ये अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार, ज्यामितिक और टी आकार के होते हैं, जैसे
पंकरी बरवाडी झारखंड के पत्थर स्मारक। अब बात करते हैं कि मुंडा आदिवासी के अनुसार पत्थलगड़ी को क्या कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि पत्थलगड़ी मुंडा आदिवासियों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मुंडा आदिवासियों के अनुसार पत्थलगड़ी को सासनदरी कहा जाता है। सासनदरी का अर्थ है, यह दो मुंडारी शब्दों से बना है, सासन और देरी। सासन का अर्थ होता है शमशान यानी कि कब्रगाह, जहाँ पे इंसानों को दफनाया जाता है, जबकि देरी का अर्थ होता है पत्थर, यानी कि सासनदरी में मृतकों को दफनाया जाता है और उनकी कब्र पर पत्थर रखे जाते हैं। सासनदरी में मृतकों की याद में रखे जाने वाले पत्थरों का आकार चौकोर और टेबल नुमा होता है। झारखंड में मुंडाओं का सबसे प्राचीन और विशाल सासनदरी चौकाहातू गांव में स्थित है। रांची से करीब 80 किलोमीटर यानी कि रांची जमशेदपुर नेशनल हाईवे पर सोनाहातू से आगे चौकाहातू स्थित सासनदरी 7 एकड़ में फैला विशाल मेगालिथ क्षेत्र है। यानी कि आप सोच सकते हैं दोस्तों कि यह सासनदरी कितना बड़ा है। यहाँ करीब 7600 से ज्यादा मृतक स्मारक पत्थर हैं, यानी कि इतने लोगों को यहाँ दफनाया गया है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि शोधकर्ताओं के अनुसार यह कम से कम 2500 साल पुराना है, जहाँ आज भी मुंडा लोग मृतकों को दफनाते हैं या फिर मृतकों के हरगड़ी के रस्म संपन्न करते हैं। मुंडा आदिवासी के अनुसार पत्थलगड़ी 4 तरह के होते हैं दोस्तों, बुरुदरी और बिरिदरी। मुंडा भाषा में बुरु का अर्थ होता है पहाड़ और बिरी का अर्थ होता है जंगल। इस तरह के पत्थर स्मारक यानी कि पत्थलगड़ी क्षेत्र बसाहटों और गांवों के सीमांकन की सूचना के लिए की जाती है। तीसरा आता है टाइडीदरी। टाइडी यानी कि राजनीति के अर्थ को व्यक्त करता है। सामाजिक रूप में जो पत्थर स्मारक खड़े किए जाते हैं उन्हें टाइडीदरी पत्थलगड़ी कहा जाता है। चौथा आता है दोस्तों हुकुमदरी, यानी कि हुकुम का अर्थ होता है दिशा निर्देश या आदेश। जब मुंडा आदिवासी समाज कोई नया सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक निर्णय लेता है तब उसकी उद्घोषणा के लिए इसकी स्थापना की जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत के पत्थलगड़ी वाले क्षेत्र यानी कि भारत में पत्थलगड़ी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसा कि पत्थलगड़ी संपूर्ण भारत में मिलते हैं, विशेषतर उत्तर पूर्व के राज्यों, दक्षिण के महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा दोस्तों कि विश्व धरोहर की सूची में नहीं है भारतीय पत्थलगड़ी। यानी कि दुनिया में जहां जहां भी प्राचीन पत्थलगड़ी है उसे विश्व धरोहर की घोषित कर संरक्षित किया गया है और संरक्षित किया भी जा रहा है, लेकिन भारत के मेगालिथ को अभी तक ना तो विश्व धरोहर में माना गया है और ना ही उनके संरक्षण के लिए कोई राजकीय पहल की गई है। लेकिन दोस्तों, आदिवासी समाज, पुरातत्ववेत्ता और मेगालिथ संरक्षण में जुटे संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा लगातार मांग की जाती रही है कि पूरा पाषाण कालीन पत्थर स्मारकों को विश्व धरोहर घोषित किया जाए, लेकिन अभी तक भारत के पत्थलगड़ी के बारे में कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे भारत के इतिहास को विश्व धरोहर क्यों घोषित नहीं किया जा रहा है और क्या ये कभी संरक्षण हो पाएंगे? आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और आप अपना सजेशन भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दें और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा मैं शेयर करते रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी दोस्तों।